सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा-सा बताइए भाई अपने ऑडियंस को कि आप कहाँ से हैं और आपका ऑस्ट्रेलिया आने का डिसीज़न कैसे बना सारा कुछ? जी भाई, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। और भाई मैं ऑस्ट्रेलिया आया था करीब 3 साल पहले। मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था मैं। और स्ट्रगल उससे पहले बड़ा लंबा था। पहले कोविड आ गया था, उससे पहले की तैयारियां चल रही थी। कोविड आ गया, उसमें बड़ा गैप हो गया था। जब मैं आया था यहाँ पे तो मैं आया था भाई मास्टर डिग्री लेके इंडिया से, मेरी स्टडीज़ में। लेकिन मास्टर डिग्री लेके अब कोई भी न्यू स्टूडेंट आता है तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि भाई हर कोई पे कर पाए। तो यहाँ आके क्या करते हैं, पीआर को माइंड मतलब पीआर को ध्यान में रखते हुए एजेंट यहाँ पे ट्रेड कोर्स दिला देते हैं, जो कि फ़ीस के मामले में बड़े सस्ते होते हैं। लेकिन जब ट्रेड कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आगे जाके उसमें स्ट्रगल होता है। लेकिन मास्टर में तुरंत जब आप फीस पे करते हो तब स्ट्रगल होता है। तो भाई मैं तब आया था, फिर मैंने भी ट्रेड कोर्स लिया था एज़ यूजुअल की, और मेरे दोस्तों ने जैसे स्टेप चले थे वैसे मैं भी चला। जब हम यहाँ पे आते हैं तो सबसे क्रिटिकल डिसीजन होता है कि आप कोर्स कौन सा ले रहे हो, वो पीआर लिस्ट में होगा या नहीं। और इसका डिसाइड आपका एजेंट सबसे बढ़िया आपको जवाब दे सकता है, अगर एजेंट काम का है तो। अगर उसको सिर्फ अपना कमीशन चाहिए तो आपकी फटी पूछ सकती है। तो अभी मेरे को 3 साल हो गए, और अभी जो लाइफ है अभी भी अप डाउन चल रहे हैं। ओके, चलो ठीक है भाई। तो आपका ऑस्ट्रेलिया आने का सबसे मेन रीज़न क्या था? आपको स्टडी का था, मनी था या बेटर लाइफ़ ऑप्शंस थे? देखो, अगर स्टडी की बात करें तो स्टडी इंडिया में आप बुढ़े होने तक कितनी मर्जी कर लो, इंडिया में स्टडी की कोई कमी नहीं है। तो मेरा पर्पज़ और किसी का भी पर्पज़ यूजुअली, मतलब 70-80% लोगों का जो पर्पज़ है वो स्टडी नहीं होता। वो होता है सेटल होना या फिर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना, पैसे कमाना। वही मेरा स्ट्रगल था। मेरी स्टडीज़ अच्छी थी, मैं इंडिया में और भी कर रहा था, लेकिन मेरा पर्पज़ था कि मेरी वहाँ बिज़ी लाइफ़ थी, मेडिकल लाइन में था मैं। तो मेरे को ये लग रहा था कि मैं वहाँ मेडिकल लाइन में इतना काम करके, इतना बिज़ी होके जितने कमा रहा हूँ, इतने मैं बाहर आउट ऑफ कंट्री ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं इतना ही काम वहाँ भी कर लूँ, तो मुझे ज़्यादा बेटर रहेगा। इस डिसीज़न को लेके मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था। सो इनिशियली आप ये बात बोल सकते हो कि मनी और बेटर लाइफ़ के लिए आप यहाँ पे मूव हुए हो। बिल्कुल, मेरा यही है। मेरा 99% यही टारगेट था कि मेरा मनी और मेरी लाइफ़स्टाइल बेटर हो जाए और सेटलमेंट ज़िंदगी की अच्छी हो। ओके, तो चलो जैसे आपने बताया कि आपको यहाँ पे आए 3 साल हो चुके हैं। तो जब आप सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आए थे भाई, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया था यहाँ पे आके? चैलेंज की बात करें तो मैंने कुछ ज़्यादा चैलेंज फेस किए नहीं थे। जैसे कि मेरे पुराने दोस्त यहाँ पे थे ऑलरेडी, तो उनके पास मैं आया था सबसे पहले। तो बाद में चलो खैर 100 चीज़ें हुई, हम मूव करना पड़ जाता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन पहले जब मैं आया था तो मुझे रहने की दिक्कत नहीं आई थी भाई। और कुछ टाइम के बाद में सारी चीज़ें सही चलने लगी थी, और कोर्स वगैरह भी मेरे हो गए थे चेंज। सारा कुछ ईज़िली हो गया था। सबसे पहली स्ट्रगल यहाँ पे ना, मैं आपको सबसे बढ़िया बात बताता हूँ जो ध्यान में रखने की बात है। वो ये है कि मैंने जितना देखा है, जितना नोटिस किया है, आप यहाँ आते ही जिस जॉब में घुस जाते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी उसी जॉब में डिसाइड हो जाती है ज़्यादातर चांसेस में। अगर आप ड्राइविंग में घुस जाते हो तो आप ड्राइविंग में ही जाते हो। चाहे आप वैन और कार उबर चलाने लग गए तो धीरे-धीरे आप ट्रकिंग तक जाओगे। एज केयर में आ गए हो तो नर्सिंग कर लोगे आप, उधर उस मेडिकल लाइन में सेट हो। यानी कि कहने का मतलब है, जिस लाइन में आप एंट्री मार लोगे ना यहाँ आके, जो पहली जॉब करोगे, 50-70-80% तक लोग उसी लाइन में आगे ग्रो करते हैं। तो सबसे पहली जॉब एक अच्छी अपने पसंद की देखना थोड़ी-सी मुश्किल होती है। मान लिया आप उबर या वैन ड्राइविंग में चले जाते हो, लेकिन आप हो मेडिकल फील्ड के। मेडिकल फील्ड में आपको जॉब नहीं मिलती, आप वेट कर नहीं सकते क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं। आप सब कुछ, सारे पैसे आपके खत्म हो जाते हैं जब आप यहाँ पे आते हो तो, इंडिया से भी उठा के। तो आप किसी भी जॉब में चले जाते हो, तो आपका फ्यूचर फिर उसी जॉब में चलने लग जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है या किसी के साथ मतलब बढ़िया सेटिंग हो जाती है। फिर आप उस फील्ड को छोड़ के दूसरी में नहीं जा पाते। तो सबसे बड़ा चैलेंज है भाई अपने फील्ड की जॉब ढूँढना। तो ऑलरेडी कोशिश करो, अगर आपका सर्कल है तो अपने फील्ड की जॉब पता करके रखो। नहीं है तो टच में रहो, जो भी कंपनीज़ या फिर जो भी आउटलेट्स हैं, जैसे कि शॉपिंग वाली जॉब करनी है, कहीं शॉपिंग सेंटर पे करनी है, किसी ब्रांड के साथ करनी है, या मेडिकल लाइन में करनी है, हेल्थ केयर में करनी है, फार्मेसी में करनी है, तो टच में रहो आप उनके। आपको पूरा पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कब रिक्वायरमेंट होती है, और साथ के साथ आप विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए उसमें चले जाओ। जॉब का थोड़ा-सा इश्यू आता है, और नए स्टूडेंट्स को थोड़ा रेजिडेंस का रहने का इश्यू आता है, क्योंकि उनके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं और वो 50, 70, किसी को भी दे 80% देते तक हैं कई। कई लोग उसी लाइन में आगे ग्रो करते हैं। तो सबसे पहली जॉब एक अच्छी अपने पसंद की देखना थोड़ी-सी मुश्किल होती है। मान लिया आप उबर या वैन ड्राइविंग में चले जाते हो, लेकिन आप हो मेडिकल फील्ड के। मेडिकल फील्ड में आपको जॉब नहीं मिलती, आप वेट कर नहीं सकते क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं। आप सब कुछ, सारे पैसे आपके खत्म हो जाते हैं जब आप यहाँ पे आते हो तो, इंडिया से भी उठा के। तो आप किसी भी जॉब में चले जाते हो, तो आपका फ्यूचर फिर उसी जॉब में चलने लग जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है या किसी के साथ मतलब बढ़िया सेटिंग हो जाती है। फिर आप उस फील्ड को छोड़ के दूसरी में नहीं जा पाते। तो सबसे बड़ा चैलेंज है भाई अपने फील्ड की जॉब ढूँढना। तो ऑलरेडी कोशिश करो, अगर आपका सर्कल है तो अपने फील्ड की जॉब पता करके रखो। नहीं है तो टच में रहो, जो भी कंपनीज़ या फिर जो भी आउटलेट्स हैं, जैसे कि शॉपिंग वाली जॉब करनी है, कहीं शॉपिंग सेंटर पे करनी है, किसी ब्रांड के साथ करनी है, या मेडिकल लाइन में करनी है, हेल्थ केयर में करनी है, फार्मेसी में करनी है, तो
टच में रहो आप उनके, आपको पूरा पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कब रिक्वायरमेंट होती है, और साथ के साथ आप विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए उसमें चले जाओ। जॉब का थोड़ा-सा इश्यू आता है, और नए स्टूडेंट्स को थोड़ा रेजिडेंस का रहने का इश्यू आता है, क्योंकि उनके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं और वो किसी को भी दे देते हैं। कई बार वहाँ पे सेटिंग नहीं आती रहने की, माहौल अच्छा नहीं मिलता, तो रहने का बड़ा इश्यू आता है पहले शुरू के 3, 4, 6 महीने। ओके, तो चलो जैसे आपने बताया कि आपको 3 साल हो चुके हैं, तो आपको जब सबसे पहले आप मूव हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको एक बार बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगा कि कल्चर शॉक लगा हो जैसे कुछ भी ऐसा? हाँ, बिल्कुल ये होता है, सभी के साथ होता है मुझे लगता है। और मैं आया था तो मैं आया था सिडनी। सिडनी में आया था, शुरू के 3 दिन तो मुझे ऐसे लगने लग गया था कि मेरा डिसीज़न ही गलत हो गया। मेरा जो हो गया, पैसे लग गए, मैं वापस चला जाऊँ। फिर थोड़ा-सा मन को समझा के, घरवालों के फ़ोन आते हैं, उनको देख के, फैमिली को देख के कि हाँ, सब खुश हैं कि हाँ, मेरी लाइफ़ थोड़ी चेंज हो रही है, अच्छी हो रही है आगे जाके। उस चीज़ को देख के फिर मतलब मन को थोड़ा-सा समझाना पड़ता है। और जैसे-जैसे टाइम बीतता है, शुरू के 6 महीने बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। जैसे-जैसे आगे टाइम जाता है, तो लाइफ़ थोड़ी-सी ईज़ी होने लग जाती है, क्योंकि जेब में पैसे आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, थोड़ा इधर-उधर आने-जाने के लिए गाड़ी भी ले लेते हो आप छोटी-मोटी, इनकम की सोर्सेज़ आप बना लेते हो, एक पक्की जॉब मिलने के बाद में आप पार्ट टाइम भी ले लेते हो, तो जाके लाइफ़ थोड़ी ईज़ी हो जाती है। शुरू के पहले 6 महीने बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि फर्स्ट मोमेंट पे पहले 3-4 दिन ऐसा लगा आपको आके कि मेरा ये डिसीज़न गलत है काफ़ी। तो आपको लाइफ़ में उसके बाद कभी ऐसा कुछ लगा किसी सिचुएशन में आकर कि आपका डिसीज़न यहाँ पे आने का बहुत गलत है कि आपको नहीं आना चाहिए था या फिर ऐसा कुछ भी? लाइक इन ला ऐसा पास्ट तो 3 इयर्स? देखो, फाइनेंशियली यहाँ पे बंदा स्टेबल हो जाए, तब उसको ये चीज़ें नहीं फ़ील होती, ज़्यादातर नहीं होती, लेकिन कभी-कभार तब होती है जब जब आपकी इंडिया में कोई पार्टीज़, फैमिली इकट्ठी होती है, कोई प्रोग्राम्स होते हैं, तब आपको फ़ील होता है। अदरवाइज़ जब आपको यहाँ पे फाइनेंशियली, जब आप टीआर पे जाते हो, आगे जाते हो ना, तब आपके पैसे बहुत लगते हैं, जो आपने बड़ी मुश्किल से कमाए होते हैं, तो आपका आपका अकाउंट खाली ही रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तब आपको फ़ील होता है कि यार, यहाँ आगे भी कुछ भी नहीं है और फैमिली भी नहीं है, इससे तो इंडिया ही बेटर था, भाई 30-40 हज़ार कमा रहे थे, तो फैमिली के साथ तो थे। ये चीज़ें आज भी मुझे फ़ील होती है कि कहीं ये मैंने गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया। आप सिर्फ़ इतना कर लेते हो कि कुछ गैजेट्स ले लोगे, यहाँ के लाइफ़स्टाइल में रह लोगे, यहाँ के एनवायरनमेंट में रह लोगे, ये चीज़ें आपको हासिल ज़रूर होगी, ठीक है? टॉप टॉप मॉडल्स के आप फ़ोन ले लोगे, लैपटॉप ले लोगे, बस वही चीज़ें जुड़ेंगी आपसे। और मान लिया लैपटॉप भी ले लिया, वो डेली आपसे यूज़ भी नहीं होएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि इंडिया फैमिली कनेक्शंस के मामले में बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमें हमारे पड़ोसियों का भी नहीं पता, 2-2 साल, साल-साल रह के हमें ये नहीं पता कि हमारे पड़ोस में रहने वाला बंदा कौन है। तो कई बार आज भी फ़ील होता है कि इंडिया को कभी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जैसे कि आपको पता है कि अब कैसे भी इंडिया में महँगाई बढ़ चुकी है या फिर कुछ भी वैसा चल रहा है। जैसे कि अभी आपने बताया कि फैमिली इश्यूज़ होते हैं कभी-कभी लाइक आप फैमिली के साथ हो या नहीं हो। बट यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी क्या देखते हो? क्योंकि इंडिया में भी अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो अपने को अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ती है। जैसे बड़ी सिटीज़ में जाना पड़ता है या फिर कुछ भी। उस मामले में उस हिसाब से वहाँ पे क्राइम रेट्स भी बहुत ही ज़्यादा हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहोगे कि आपकी यहाँ पे आके लाइफ़ अपग्रेड हुई है या डाउनग्रेड हुई है? अगर क्राइम रेट की बात करें ना कि हाँ, यहाँ अच्छा है, यहाँ सेफ्टी है या वहाँ सेफ्टी है, तो इस मामले में देखो भाई, दोनों ही साइड में पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, चाहे आप इंडिया में बैठे हो। इंडिया में ये है कि हाँ, अगर पुलिस आती है या कोई भी आता है, तो ये है कि किसी से कोई बातें करते हैं, जानकारियाँ निकाल लेते हैं, पर यहाँ वो चीज़ें नहीं होती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर भी ओवर स्पीड में पकड़ लिया, तो उसका भी चालान कटेगा, लाइसेंस भी सस्पेंड होगा। यहाँ वो चीज़ें नहीं मिलती कि हाँ, एक स्टूडेंट को भी वही राइट्स मिलते हैं सारे, जो एक सबसे बड़े आदमी को मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे। यानी कि सबको हक बराबर के मिलते हैं। इंडिया में ऐसा मुझे देखने को मिलता नहीं है ज़्यादातर हमें, ठीक है? लेकिन जो मेरी यहाँ की बात है, आपने पहले मेरे से पूछा कि हुँ, हुँ। मेरा इन फ्यूचर मेरा क्या प्लान है, तो मेरा प्लान है भाई, दिमाग की शांति। मैं यहाँ सेटल होता हूँ तो भी बढ़िया है, अगर मैं इंडिया में होता हूँ तो भी बढ़िया है। मैं इस चीज़ के साथ खुद को बांध नहीं रहा कि हाँ, यही होगा, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्टेबल नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, कोई रूल चेंज हो सकते हैं। हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, अगर अच्छा होगा तो ठीक है, यहाँ का होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड। बस मेंटली आदमी स्टेबल होना चाहिए। एक चीज़ के पीछे पागल होके भागने वालों में से मैं तो नहीं हूँ। मैं ये हूँ कि हाँ, एक लाइफ़ अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। तो जैसा कि आपने पहले बताया कि जॉब्स का स्विचिंग का सीज़न की लाइक जैसा कि आपको अपनी मनपसंदी कुछ भी जॉब चाहिए, वैसा कुछ आपने बताया। तो आज तक आपने कौन-कौन सी जॉब करी और कौन-सी जॉब आपको लगी सबसे बढ़िया जिस जिस जॉब ने आपको सेटल भी करा और ठीक आपकी है। मनपसंद की जॉब भी लगी? जमाया था सबसे पहले, तो वही मैं आया था वैन ड्राइविंग में। सबसे पहले मेरा दोस्त करता था, उसके साथ मैं गया, 1 वीक, 2 वीक गया। अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्त का लाइसेंस सस्पेंड हो गया, तो उस दोस्त का किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था साल का, तो उसमें भी 6 महीने करीब पड़े थे मेरे ख्याल से। तो उस टाइम पे फिर मैंने वो वैन ड्राइव की, मतलब वो सारी चीज़ें स्टेबल हो गई थी। वैन ड्राइविंग करते-करते मुझे कई बार मैंने ट्राई किया कि शाम की मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन वैन का जो फिनिशिंग का टाइम है वो फिक्स नहीं था ऑलवेज़। तो करना क्या पड़ा कि
कई बार सेटिंग करी, हाँ भी और जॉब मिले, एक बार मुझे रेस्टोरेंट की मिली भी, पर सीन ये हुआ कि रेस्टोरेंट बड़ी कंडीशन भी लगाते हैं भाई, उनको भी अपना बिजनेस चलाना, वो कहते 3 बजे आना पड़ेगा, रात को 11, 12, 1 बजे तक, सुबह फिर 5 बजे वैन पे जाना, तो इट वॉज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, और किसी के लिए भी बड़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन शुरू में कहा था, मैंने एक भी काम किया वहाँ पे, पर बाद में वो कंडीशन हटाने लग गई, थोड़ा जल्दी आना है, तो उसमें मेरे को छोड़नी पड़ी। उसके बाद चेंज ये आया कि मेरे को जब भी टाइम मिलता मैं थोड़ी बहुत ऊबर कर लेता था, और ऊबर के बाद में भाई जब मेरा लाइसेंस अपग्रेड हुआ तो मैं आया ट्रक पे, एचआर ट्रक पे। और एचआर ट्रक की जॉब वो ऐसी जॉब थी जिसने मुझे स्टेबल किया फाइनेंशियली, और हर तरह से उस जॉब ने मुझे इतना सहारा लगाया कि हाँ, मेरी स्टडी फिनिश हुई, मेरी फ़ीस पूरी हुई, मैं गाड़ी ले पाया उसके बाद में अपनी एक, और मतलब आज मैं जो भी हूँ, ट्रक की जॉब करके हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में खर्चे ज़्यादा थे और स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल हो गया था मैनेज करना। जब मैं ट्रक पे गया, तब मेरे 2 पैसे बचे, तब मैं कुछ इंडिया भेज पाया, कुछ मैनेज कर पाया, लेकिन यहाँ खर्चे बहुत ज़्यादा, ट्रक पे भी पूरे नहीं पड़ते। तो ये है कि काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। किसी भी लाइन में आप हो, काम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने बताया कि जॉब्स के बारे में, यहाँ पे एक बड़ी चर्चा होती है कि यहाँ पे एक टीएफएन और एबीएन होता है, दोनों की जो टैक्स नंबर होते हैं। तो आपने ज़्यादातर किस चीज़ में प्रेफ़रेंस करते हो, एबीएन पे जॉब या टीएफएन पे जॉब? देखो भाई, अगर आपका बिजनेस टाइप का कोई भी बिजनेस टाइप की जॉब है जिसमें कोई घंटों का सीन है, तो कोई एबीएन पे भी आपको एम्प्लॉयर पे करता है, टीएफएन पे आपका जो पहले टैक्स कट जाता है आपकी सैलरी में से, बाद में आपको रिटर्न मिलता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको आपका अकाउंटेंट क्लियरली समझा पाएगा, क्योंकि मैं इतना नहीं जानता। आप जॉब किसी भी तरीके से, जैसे आपका एम्प्लॉयर हैप्पी है, अगर वो एबीएन पे करके हैप्पी है और आपके पास वर्क राइट फुल है, तो आप एबीएन पे भी ले सकते हो। अगर आपके पास टीएफएन पे लेना चाहो, टीएफएन पे भी। बस आप ये ध्यान रखो कि आप कोई जो आपको आप रूल्स के अंडर आते हो, आपके पास वीज़ा कौन सा है, स्टूडेंट वीज़ा है, तो कितने घंटे आपको मिले हुए हैं, उससे ज़्यादा ना करो। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि आपने पे कहाँ लेनी है, कौन से अकाउंट में लेनी है, एबीएन, टीएफएन या फिर कैश, कैसे भी आपके एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग सेटिंग होती है सारी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कभी किसी ने फाइनेंशियली या प्रोफ़ेशनली चीट किया हो फ्रेंड सर्कल में, या फिर किसी ओनर ने कुछ भी ऐसा कोई सीन हुआ हो? बिल्कुल, ये अकेला मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ ये चीज़ें होती रहती हैं। मतलब ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी ये चीज़ें होती रहती हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई चीट करता ही रहता है। तो आपको थोड़ा-सा इतना होता है, भई जब आपके साथ शुरू-शुरू में होता है आपको पता नहीं चलता। धीरे-धीरे पता चलता है, आप इंसान, ढंग के इंसान, चीज़ों को समझने वाले और थोड़ा गौर से देखने वाले बन जाते हो। बस ये चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, यही चीज़ें होती हैं। हर एक आदमी बड़ा सयाना और चालाक है, तो बड़ा सँभल के रहना पड़ता है इन चीज़ों से। तो फ्यूचर में आप लाइक जॉब करना चाहते हो या अपना बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हो आगे जाकर? आपने क्या सोचा देखो, अपने हम फ्यूचर तो के बारे काम में? कर ही रहे हैं, बिज़नेस पे भी कर रहे हैं, जॉब पे भी कर रहे हैं, और जॉब को छोड़ के सीधा कल्ला बिज़नेस पे भी नहीं चल सकते, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है कि उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ कितनी हैं। उसने फैमिली सँभालनी है या फिर अकेला है तो वो बंदा भाई कुछ भी कर सकता है, ठीक है? बिज़नेस कर ले, चाहे जॉब छोड़ दे, चाहे कर ले, बस उसके पास अपना एक्सपेंसेस को डील करने के लिए पैसा होना चाहिए। जिसके पास ज़िम्मेदारी है वो क्या करेगा, उसको जॉब तो करनी पड़ेगी, साथ में मतलब एक साइड बाय साइड बिज़नेस पे फ़ोकस कर सकता है। तो हम तो भाई हर चीज़ में फ़ोकस कर रहे हैं, जितना भी जो भी चला, इट्स बेस्ट। ओके, तो आप क्या सोच रहे हैं कि अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना हो, तो आप सबसे पहले कौन-सी फ़ील्ड में जाना चाहेंगे लाइक बिज़नेस में? एज़ जैसे कि मैं शुरू से ड्राइविंग पे हूँ, तो भई हम तो ट्रकिंग में ही जाना चाहेंगे। ट्रक्स के आगे बिज़नेस थोड़ा-सा फैलाना चाहेंगे, अगर ऐसा हुआ तो। अदरवाइज़ बिज़नेस कोई भी हो, आपके पास स्किल अगर उस चीज़ की है, तो आप उस चीज़ को ग्रो कर सकते हो। स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो आते ही विदिन 1 ईयर कंपनी ओपन करके अपना जॉब रेडी लोगों का करवाने लग जाते हैं, बिज़नेस खोल लेते हैं, बहुत अच्छा काम खींच लेते हैं। कई दोस्त अगर अच्छे हैं, भरोसेमंद हैं, तो मिल के किसी काम को वो बहुत ऊँचे लेवल पे ले जाते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है आपका सर्कल कैसा है, क्या चीज़ें हैं। अकेला आप कुछ कर नहीं सकते इतना ईज़िली। कई सारे, वहीं आप अकेले सोचते हो कोई चीज़, कहीं आपके 5 दोस्त इकट्ठे सोच रहे हैं, तो उसमें सक्सेस के ज़्यादा चांसेज़ है। वो आप पे, आपके सर्कल पे, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है सारा। ओके, तो आपका क्या मानना है कि यहाँ पे वैसे दोस्त ईज़िली मिल जाते हैं या बहुत मुश्किल होते हैं ढूँढने? आपको कितना टाइम लगा कि लाइक लोगों को समझने में, और आपको एट द एंड कितने टाइम बाद ऐसे दोस्त मिले? दोस्त मिलना यहाँ कोई मुश्किल नहीं है। दोस्त आपको हर घड़ी में मिल जाएँगे, जहाँ भी जॉब करोगे वहाँ भी मिल जाएँगे। मुश्किल है तो भरोसा जीतना किसी का, भरोसेमंद आदमी से मिलना। भरोसे वाले इंसान यहाँ नहीं मिलते, ठीक है जी। और दोस्त जितने मर्ज़ी बना लो। अगर आपके पास पैसा-पूसा है, पैसे उड़ाने हैं, मस्ती कर रहे हो, तो जितने मर्ज़ी बना लो, कोई चाहे आप सारे शहर को अपना दोस्त बना लो। पुलिस आ गई पुलिस, डरो ना बोलो बाबा जी। नहीं, ये तो चेकिंग करते फिरदे होंदे रात ਨੂੰ, कई बारी कोई ओवर स्पीड कर रहा होना कोई। हाँ, हँसी है ना मैं, अभी कट दिया उस तरह थे। हाँ। तो
आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस शुरू करना डिफ़िकल्ट है या ईज़ी है? आपके हिसाब से क्या सोचते हो आप इस चीज़ के बारे में? लाइक जी, अगर अपने को लार्ज स्केल करना है या स्मॉल स्केल करना है, तो कैसा उसका एक्सपीरियंस रहता है? वो चीज़ें होंगी जिस हिसाब से आप काम के ऊपर फोकस करोगे। एज़ पर अगर हम देखें इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ईज़ी है बिज़नेस को एक्सपेंड करना, यहाँ इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर आपके काम में क्वालिटी है, तो आपका बिज़नेस यहाँ बड़ी आसानी से चल जाएगा। कंपटीशन इतना ज़्यादा है नहीं, और लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और ज़्यादातर लोग ये है कि आपने कोई काम किया, आपको पे भी आपकी मिलेगी डायरेक्टली। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि जैसे कई बार काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते, पैसे देने में कल परसों, वो चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है। जब आप किसी को सर्विस दे रहे हो, काम कर रहे हो किसी का, तो आपको पे मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हिडन नहीं है, ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। आपने अपना टाइम किसी को दिया, जॉब किसी की, आपको पैसे ऑन टाइम या फिर विदिन टू वीक्स मिल जाते हैं। ओके, तो अगर आपको एक चांस मिले कि दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करने का, तो बिज़नेस वाइज़ तो आप कौन-सा बिज़नेस चूज़ करना चाहेंगे सबसे पहले? कि आपको आज इस टाइम पे लगा हो कि नहीं शायद मैं उस बिज़नेस में होता तो ज़्यादा बेटर होता, उसमें होता तो ज़्यादा बेटर होता? नहीं, मैंने आज तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है किस में बेटर होता है, क्योंकि जिसमें भी गया मैं, जिस भी बिज़नेस में, चाहे मैं पहले फार्मेसी में था, वहाँ भी मेरा अच्छा था, अब मैं ड्राइविंग में हूँ, यहाँ भी अच्छा है। किसी भी लाइन में जाओ वो चीज़ अच्छी हो जाती है, अगर आप ध्यान से करते हो तो, अगर आप उसी में टिकना चाहते हो तो। अब मैं ड्राइविंग में हूँ, उसकी बहुत सारी नॉलेज आ गई है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं, बहुत सारे लिंक बने हैं, तो अब इस मौके पे ये चीज़ बढ़िया है मेरे लिए। जब मैं फार्मेसी में था, तब वहाँ पे फार्मेसी के लिंक्स थे, फार्मेसी की नॉलेज थी बहुत सारी, वहाँ की सारी चीज़ें पता थी, तो उस वक़्त वो बढ़िया था। तो जिस टाइम पे आप जिस चीज़ में टाइम दे रहे हो, जो कर रहे हो, वो आपका सबसे बढ़िया है। उसी में जाने का फ़ायदा है। तो मनी और रियलिटी की थोड़ी-सी बात कर ली जाए अब। बिल्कुल। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया आके आपकी जो फाइनेंशियल माइंडसेट है, वो कैसे चेंज हुआ है एज़ कम्पेयर टू इंडिया? कि आप इंडिया में फाइनेंशियली क्या सोचते थे, क्या माइंडसेट था आपका उस टाइम पे? ऑस्ट्रेलिया में आपके जॉब करने के बाद, बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद फाइनेंशियल माइंडसेट कैसे चेंज हुआ या फिर सेम ही रहा? इंडिया में जब मैं जॉब करता था, वहाँ मैं सिर्फ़ एक चीज़ सोचता था कि पैसे थोड़े ढंग के कमाने हैं, इसलिए बाहर जाना है, और जितने घंटे मैं इंडिया में करता हूँ, उतने घंटे ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री बाहर जाके मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। यहाँ आके मुझे वो चीज़ 3 साल में रियलाइज़ होगी कि अब मैं क्या बोलता हूँ, पिछले 2, 3, 4 वीक से तो मैं यही सोचता हूँ कि खाना टाइम पे मिल रहा हो, फैमिली साथ हो, चाहे आप 30-40, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ ना, अगर आप 50,000 इंडिया में कमा रहे हो ना, तो और फैमिली के साथ हो, आपके दोस्त भी हैं, आपके पास शाम को आधा घंटा घंटा मिलने का, दोस्तों से बैठने का टाइम है, फैमिली के साथ बैठने के 2-3 घंटे हैं शाम को, और सुबह आप घर से निकलते हो खाना पैक करके, घर वालों से मिल के सबसे, और आप 40,000 रुपये कमाते हो या 50 कमाते हो, तो इंडिया बेस्ट है। इंडिया से अच्छा और कुछ भी नहीं है। तो आप इस चीज़ के बारे में क्या बोलना चाहोगे? लाइक अगर एक बात हो मनी या फिर पैशन, तो इसमें से आप क्या चूज़ करना चाहोगे कि लाइक जस्ट लेबर जॉब्स करके पैसा कमाना या अगर आप अपना पैशन फ़ॉलो कर सकते हो किसी तरह, तो उसमें आगे बढ़ना, इन दोनों में से आप क्या चूज़ करते हो और क्यों करते हो? लेबर जॉब सारी ज़िंदगी नहीं होती। लेबर जॉब सिर्फ 30, 35, 40 तक हो जाएगी। उसके बाद उम्र हो जाती है और शरीर भी जवाब दे जाता है, तो आपको टाइम फैमिली को भी देना पड़ता है। 30 के बाद में जब आपकी मैरिज हो जाती है, या आपके बच्चे हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, तब आप लेबर जॉब में इतना कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो मैं तो ये कहता हूँ, जब तक ठीक है आपका शरीर साथ दे रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आप में है, तो उसको आप लेबर जॉब में लगाओ, वहाँ से पैसा उठाओ, और उसके साथ साथ आप एक साइड में पैरेलली आप अपने पैशन को भी फॉलो करो, जो आप करना चाहते हो। चाहे आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते हो, चाहे आप जैसे यूट्यूब करना चाहते हो, या फिर अपना कोई बिजनेस आगे स्टार्ट करना है, तो आप उसके ऊपर फोकस करो साथ में। लेबर जॉब करो 35 से 40 तक, जितना हो सके जल्दी वहाँ से पैसा निकाल के जल्दी उसे छोड़ के और अपने बिजनेस की तरफ मूव करो। भाई, मेरे से जितने भी छोटे हैं, मेरी तो उनके लिए यही एडवाइस है। ऐसे करोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। और अगर हाँ, ऑस्ट्रेलिया आने की या किसी भी कंट्री में जाने की बात है ना, तो भाई 20 साल से लेके 23-24 साल तक आप बाहर चले जाओ। अगर आप 25 के बाद बाहर जाते हो, तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी जानी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है, बहुत सारी उम्र करके ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं आगे जाके। तो जितना हो सके, अगर आपने निकलना ही है ना घर से, तो आप 20, 21, 22 की उम्र में निकलो, बेटर रहोगे। 28, 29 मैरिज की एज तक आप सेटल भी होगे, फाइनेंशियली भी सेटल हो जाओगे, फैमिली को भी पहले आप बाहर ले जाओगे, घुमा दोगे, इधर उधर ले जाओगे, दिखाओगे अच्छे अच्छे जो आपके एरियाज़ हैं। तो मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स आपके 30 तक पूरे हो जाएंगे, जो फैमिली के साथ आपके दिखे होते हैं, और उसके बाद मैरिज करके आप अच्छी सी ज़िंदगी आपकी स्पेंड कर सकते हो। अगर आप आते ही 26-27 की उम्र में हो, कब आप मैरिज करवाने जाओगे, कब आपकी फैमिली आएगी? क्योंकि मैरिज के बाद में खर्चे आपके एकदम से, ग्राफ आपका ऊपर चढ़ता है, बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाता है, वो समझ में नहीं आता कि क्या क्या मैं करूँ। और उस टाइम पे अगर आप लेबर जॉब भी कर रहे हो ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई हो क्या रहा है ज़िंदगी में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी आओगे तो बहुत बेटर है वो आपके लिए।
तो जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी बंदा है यहाँ पे सुपर कार का या फिर हाइपर कार्स का बहुत ही ज़्यादा मार्केट वैल्यू है इन चीज़ों का कि लाइक नए स्टूडेंट्स आते हैं वो नई नई गाड़ियाँ ले लेते हैं यहाँ पे मर्सिडीज मुस्टैंग बीमर कुछ भी ऐसी गाड़ियाँ लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया यहाँ पे वो चीज़ें लेनी अफोर्ड करनी ईजी हैं या बैक इन होम कंट्री ज़्यादा बढ़िया थी ये चीज़ें? ये चीज़ें अफ़ोर्ड करनी यहाँ ईज़ी है, आसानी से अफ़ोर्ड की जा सकती हैं। और जितनी भी मतलब टॉप टॉप क्लास की गाड़ियाँ, जैसे कि हम अगर डॉलर का हिसाब देखें तो उसमें यहाँ लेनी बड़ी आसान लगती है। लोग कम किस्तें दे के और जैसे इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेते हैं चीज़ें। तो ये बड़ा ईज़ी होता है यहाँ पे ये चीज़ें लेना। इंडिया में वो मुश्किल होता है, क्योंकि इंडिया में पे जो होती है मंथली, वो मुश्किल से मुश्किल किसी की 10,000, किसी की 15, किसी की 20,000, और उस पे में आप यहाँ पे टॉप क्लास की स्पोर्ट्स कार्स नहीं ले सकते। ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ें पॉसिबल है। इसलिए डेफ़िनेटली मैं ये चीज़ ही मानता हूँ कि अगर आप इंडिया में तो आप गाड़ी में तेल भी नहीं डलवा सकते उतनी पे में। हाँ, गाड़ी में तेल डलवाते हो तो सीधा 1500 2000 लगता है। अगर आप 500 का तेल डलवाते हो तो भी एक दिन की दिहाड़ी है इंडिया में 500 रुपये। और अगर आप किसी सिनेमा में फैमिली को ले जाते हो ना, आप कम से कम 2000 2500 के बिना वापस नहीं आओगे। किसी मॉल में जाके आप कुछ खाने लगे फैमिली के साथ में, तो आप 1500 2000 के बिना वहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। तो भाई वहाँ पे एज पर इनकम महंगाई ज़्यादा है। यहाँ पे वो चीज़ें फील नहीं होती, बहुत कम लगती हैं। तो आपका ये मानना है कि यहाँ पे इनकम भी है तो उतनी अपने को खर्चे भी पड़ जाते हैं। पर ये है कि एट द एंड ओवरऑल आपको कुछ ना कुछ सेविंग हो जाती है एट द एंड अगर आप कुछ ना सही कुछ चलते हो। सेविंग, हाँ, अगर आप सही चलते हो तो हो जाती है। लेकिन भाई जब तक बंदा परमानेंट पीआर नहीं हो जाता तब तक खर्चे इतने बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको नई चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप आती गाड़ी ले लेते हो बड़ी, तो आपके जो बाकी फीस जानी है और चीज़ें जानी है, वहाँ पे आप मार खा जाओगे। तो कई बच्चे करते हैं, नए नए आते हैं, सर्कल ऐसा होता है, कोई गाड़ियाँ बड़ी निकलवा लेते हैं, फिर वो किस्तें भरते रहते हैं, इधर सेविंग्स नहीं होती, फिर बाद में सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। ऐसा नहीं करना है। उम्र के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अपने डिसीजन लेने हैं। एक सिक्योर साइड में चलोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। तो जब आप यहाँ पे कार लेते हो तो कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने को साथ के साथ वो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? गाड़ी के लिए जब भी कोई भी कार लेते हैं तो भाई वही है, इंश्योरेंस वगैरह, और उनके आपके पास पहले तो लाइसेंस भी होना चाहिए, और आप क्वालिफाइड होना चाहिए, आपको रोड रूल्स का पता होना चाहिए, और उसके बाद में पार्किंग वगैरह का पता होना चाहिए। पार्किंग के भी फाइन आ जाते हैं, खड़ी खड़ी गाड़ी की फ़ोटो खींची जाती है, ठीक है। और इंश्योरेंस वगैरह ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब आपसे किसी गाड़ी या किसी की आपसे डैमेज हो जाती है ना, तो भाई वो आपको ना बहुत बैक स्टेप, बहुत पीछे ले जाती है। मतलब एक छोटा सा डैमेज आपको 2 3 4 हज़ार कॉस्ट कर सकता है, 4,000 5,000 डॉलर, क्योंकि आप अपनी गाड़ी भी ठीक कराओगे, दूसरे की भी कराओगे। और अगर किसी की महंगी गाड़ी में ठोक दी ना, तो भाई आपके तो लगने वाले हैं, समझो। इसलिए इंश्योरेंस मस्ट। तो ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि सारी चीज़ की रियलिटी आपने बताई है, जैसे कि आपको रहते 3 साल हो गए। तो आप अगर आपको जॉब स्विच करने का चांस मिले तो कौन-सी जॉब स्विच करना चाहेंगे आप एक टाइम पे? भाई अभी मैं इतने टाइम से ट्रकिंग ही कर रहा हूँ, तो इसमें मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, मैं चेंज करना चाहूँगा नहीं। अगर फिर भी कभी करनी पड़ेगी तो कोई भी जॉब हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ आके मैंने क्लीनिंग भी की है, वैन ड्राइविंग करी है, ऊबर भी की है, और बर्तन भी धोए है रेस्टोरेंट्स में, ठीक है, पोछे भी लगाए हैं, सब कुछ किया है। तो भाई जॉब कोई भी हो जिससे आपका घर चल रहा है, वो आपकी सबसे अच्छी जॉब होती है। अगर मजबूरी में करनी पड़े तो भाई कोई भी काम हो, दिल से करो अपना, आपका घर चलना चाहिए। अभी मैं ट्रकिंग में हूँ तो ट्रकिंग में ही मेरे को ठीक लगती है। और अगर मैं इसका, ऑस्ट्रेलिया का, विदेश का निचोड़ बताऊँ तो मेरी थिंकिंग क्या बोलती है, जो यहाँ है ना भाई, वो अपना, अपने जो टाइम है ज़िंदगी का 2 3 4 साल, उसको इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं। अपने शरीर को खो के शरीर को ख़राब कर लेते हैं, उस चीज़ का पैसा बनाते हैं। ये पैसा जो है ना, इंडिया से ऐसे दिखता है कि बहुत सारा पैसा है। ये शरीर ख़त्म करके, और अपने जो लाइफ के कीमती साल हैं फैमिली के साथ बिताने के, उनको ख़त्म करके फिर कमाया जाता है। इस पैसे की ना जितनी वैल्यू ये मिल रही है ना, कन्वर्ट करने के बाद, इससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है ये पैसा उस इंसान के लिए जिसने मेहनत करके कमाया है। ये विदेशों की सच्चाई है। तो ठीक है भाई, आप अब छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। हाँ, मैंने क्यों भी असाइनमेंट फिनिश हाँ, करनी है। क्योंकि मेरी अब कितना बाजी टाइम लगने हो गया लगी मेरे है। ख्याल से तो तो अभी रात के 10:30 हो चुके हैं। 10:30 हो चुके हैं रात के। एक दोस्त मेरे साथ रहता है, वो जॉब पे गया हुआ है, वो 12 बजे आएगा, आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मेरी असाइनमेंट पेंडिंग पड़ी रहती है, हमेशा ही मेरे को कॉलेज वाले बोलते रहते हैं, फिर मैं क्या बताऊँ, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, इधर सारा, सॉरी गाल निकल गई, तो ये फिनिश नहीं कर पाता भाई, असाइनमेंट पूरी नहीं होती। अगर जॉब पे ना जाऊँ तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, फीसें कहाँ से दूंगा। सुबह जल्दी जाना पड़ता है, कल सुबह 4 बजे गया था, और टुमारो 4 5 के बीच में जाना है, तो अर्ली जाना है, लेट आना है। जिस दिन छुट्टी कर ली उस दिन का लॉस बड़ा हो जाता है, छुट्टी भी नहीं कर पाते। तो कुल मिला के बात ये भाई, आओ, शौक से आओ, कम उम्र में आओ, खूब पैसा कमाओ, डिसीजन पक्का लो, पीआर लेनी है, इंडिया जाना। पीआर लेनी है तो उस फील्ड में काम करके पीआर लो फटाफट। अगर पीआर नहीं लेनी तो
मोटा पैसा कमाओ, मेहनत करो, 3, 4, 5, 6 साल जितने साल हो, उसके बाद इंडिया चले जाओ और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मस्ती करो। बस यही है मेरा डिसीजन। हाँ, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा कंक्रीट डिसीजन चाहिए ना, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन कहाँ होनी चाहिए, उसके अंदर संस्कार कैसे होने चाहिए, वो आपके बच्चे किस तरह के होने चाहिए, उनका आगे क्या फ्यूचर रहेगा, वो सोच के फिर डिसीजन लो कि आपने ऑस्ट्रेलिया आना है वहाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की यहाँ की जनरेशन के अकॉर्डिंग के बच्चे होंगे, इंडिया में इंडिया के अकॉर्डिंग के होंगे। थोड़ा ये भी डिसाइड करना कि इंडिया में आने वाले 10, 15 साल, 20 साल के बाद क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा। बस कहने का मतलब ये है कि सोच समझ के अपनी लाइफ का डिसीजन लो। पैसा भी सब कुछ नहीं होता और बिना पैसे भी कुछ नहीं होता।